नमस्ते जी। 70,600 70,600 से ज्यादा मौतें आज के तारीख में इंडिया में हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते। इतना बड़ा डेथ टोल का आंकड़ा जो है शायद रिसेंट हिस्ट्री में इतना बड़ा जो है डेथ टोल नहीं देखा होगा, और अभी तो ये डेथ टोल शायद लाखों में भी जा सकता है। इंडिया जो है यूएस और ब्राजील ऐसे देशों में आने लग गया है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड-19 केसेस के एक देश माने जा रहे हैं। इंडिया के टोटल कोरोना वायरस केसेस 41 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, ब्राजील के भी केसेस 41 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, और उसके अलावा यूएस जो है उसके 60 लाख से भी ज्यादा केसेस आ चुके हैं, और यूएस का डेथ टोल बढ़ के हो चुका है 1,90,000 के पार। यूएस इंडिया से डेथ टोल के मामले में बहुत ज्यादा आगे है, पर अगर आप पूछे कि क्या इंडिया यूएस को बीट करके दुनिया में सबसे बड़ा कोविड-19 वाला देश बन सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, पिछले 24 घंटे के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, इंडिया में 90,000 से ज्यादा केसेस आए हैं और हजारों में लोगों की रोज जाने जा रही है। 10 लाख केसेस पूरा करने के लिए इंडिया को सिर्फ 13 दिन लगे हैं। यूएस की बात करें तो उसने 40,000 से ज्यादा केसेस आज रिपोर्ट किए हैं, पर कल के दिन उसने सिर्फ 20,000 केसेस के आसपास रिपोर्ट किए थे। उसके अलावा यूएस का डेथ रेट जो है वो इंडिया से कम है। कल यूएस ने लगभग 300 मौतें रिपोर्ट की थी कोरोना वायरस की वजह से, तो आज उसने 700 से ज्यादा जो है डेथ्स रिपोर्ट किए कोविड-19 की वजह से। अगर पूरे दुनिया के टोटल कोरोना वायरस केसेस देखे तो लगभग आधे जो केसेस है वो सिर्फ इंडिया से ही आ रहे हैं। उसके अलावा जो है डेथ केसेस भी जो है वो इंडिया 1/4 पूरा वर्ल्ड का अकाउंट कर रहा है एवरी डे। गवर्नमेंट भले ही हमें कहती हो कि हमारा फेटालिटी रेट जो है वो बहुत कम है, पर उसकी दूसरे साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट में ये भी होता है कि टेस्टिंग पर मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों में कितने टेस्ट हो रहे हैं, उसके मामले में हमारा देश आज भी बहुत ही पीछे है। उसके अलावा आने वाले चुनाव जैसे कि बिहार का चुनाव है और अन्य चुनाव है, यहाँ पर हो सकता है स्टेट जानबूझकर रिपोर्टिंग ना कर रहे हो, अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हो, या फिर उनके पास साधन ही ना हो जितने कोविड-19 डेथ्स हुई है, जितने कोविड-19 केसेस है वो रिपोर्ट करे वो। तो ये आर्ग्यूमेंट भी एक बन जाता है। अगर हमारा फेटालिटी रेट लो है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास टेस्टिंग भी कम हो रही है और अंडर रिपोर्टिंग भी केसेस के काफी ज्यादा हो रहे हैं। इतने बड़े आंकड़े जो आ रहे हैं, 80,000 90,000 रोज के जो केसेस हो रहे हैं, हजारों में लोगों की मौत हो रही है, ये सुनकर हम सोचने लगते हैं कि यार ये लॉकडाउन का फायदा क्या हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों टेक्निकली अगर देखा जाए तो लॉकडाउन खुद एक ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कोविड-19 के केसेस जो है इंडिया में बहुत ज्यादा फैल चुके हैं। मार्च 24 को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशन वाइड लॉकडाउन घोषित किया, जो जहां था वो वही फंसा रह गया। मिडिल क्लास और अमीर लोग कई हद तक बहुत ही सुविधा के साथ जो है वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे, या फिर अपने बिजनेस शॉप को जो है एक या 2 महीने के लिए बंद करने तक का अफोर्ड कर सकते थे। वो ऐसा कर पाए क्योंकि उनके पास साधन थे, पर जिनके पास साधन नहीं थे वो थे गरीब मजदूर। आपने न्यूज में देखा होगा कि कैसे हजार गरीब मजदूर जो है वो एक बक्से में अपनी पूरी दुनिया बंद करके जो है हजारों किलोमीटर अपने गांव में जा रहे थे, क्योंकि उनकी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, उनके पास पैसा नहीं था। आपने उसके बाद देखा कि कैसे जो है बस स्टॉप पे, ट्रेन स्टॉप पे जो है हजारों की संख्या में जो है मजदूर लोग, जिनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, उनको ना चाहते हुए भी गैदर होना पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई प्रोटोकॉल था नहीं। और आखिर में क्या हुआ, जो केस विदेश से इंडिया में आए थे, इंडिया की अर्बन सिटीज में आए थे, मुंबई जैसी, ये केसेस आखिर में जाकर जो है गरीब लोगों को ट्रांसमिट हुए, और जब हमारे मजदूर और गरीब भाई बहन जब अपने गांव वापस गए तो ये आज की तारीख में गांव तक फैल चुके हैं। और इसी की वजह से आज के तारीख में इंडिया जो है 80 से 90,000 केसेस रोज रिपोर्ट कर रहा है। इवन अंडमान और निकोबार आइलैंड जो कि इतना रिमोट एरिया है, वहां पर भी जो है दोस्तों कोरोना वायरस के केसेस आ चुके हैं। सिर्फ ये लॉकडाउन ही नहीं दोस्तों, और एक बड़ा जो रीजन है हमारा जो कंट्री में इतना हेल्थ क्राइसिस बढ़ने के लिए, वो है हमारा कंट्री का फेल्ड हेल्थ केयर सिस्टम। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में जो लिखा हुआ एक कॉलम है शाह आलम खान साहब का, जो मैं लिंक में आपको दे दूंगा, इसमें आप देख सकते हैं क्यों इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम इतना खराब है। क्यों हमारे देश में ऐसा होता है कि 10 लाख से ज्यादा जो है 5 साल के छोटे बच्चे जो है छोटी छोटी बीमारियां जैसे निमोनिया, डायरिया की वजह से अपनी जान खो देते हैं। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 देश में जितने चाइल्ड बर्थ रिलेटेड डेथ हुआ है वुमेन की 2015-16 में, इंडिया अकेले ही ये तीनों देश को ओवरटेक कर लेता है अगर हम कंपेयर करें तो। ये क्या दर्शाता है दोस्तों, एक फेल्ड हेल्थ केयर सिस्टम। इतने सालों से जो यूपीए का राज था, तभी भी हमने हेल्थ केयर को एक प्रायोरिटी नहीं बनाया। अभी जब एनडीए की सरकार आई है, अभी भी हम हेल्थ केयर को प्रायोरिटी नहीं बना रहे। 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष है, हेल्थ केयर के लिए गवर्नमेंट ने 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए हैं। ये फिगर देखने में बड़े ही ऐसा लग रहा हो बहुत बड़ा है, बट दोस्तों एक्चुअल में ये जीडीपी का 1% भी फॉर्म नहीं करता है। और फिलहाल जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते भी है, जैसे कि आशा वर्कर्स या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स, इनकी सैलरी आपको पता है कितनी है? आशा वर्कर की सैलरी मात्र 2,000 रुपए हर महीने है, और आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी जो है 5,000 रुपए पर महीने है। हाल ही में आशा वर्कर्स जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि भाई हमारी सैलरी बढ़ाइए, हमें हमारा हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज करवाइए। और ये जो वर्कर्स है दोस्तों, ये वॉलंटियर्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं इंडिया जैसे एक बड़े देश के अंदर, क्योंकि ये घर घर जाकर जो है वैक्सीन से लेके जो भी नए डिसीजेस है, जो भी बंदा क्वारंटाइन में है,
जहां पर भी वैक्सीन की कोई जरूरत है, ये वो रिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा देश का हेल्थ केयर सिस्टम तो इतना मजबूत है नहीं कि हम वो कोरोना वायरस को ज्यादा फैलने से रोक सकते हैं। अगर कोई चीज कोरोना वायरस का फैलना रोक सकती है तो वो सिर्फ एक कोविड-19 की वैक्सीन होगी, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मिड 2021 तक दुनिया भर में अवेलेबल हो सकती है। चाइना ने तो जो है ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू कर दिए वैक्सीन बिना पूरे डेवलप होने के। और उसके अलावा रशिया का जो वैक्सीन है उसमें अभी भले ही ऐसा कह रहे हैं कि वो अपना इम्यूनिटी रिस्पॉन्स एक बड़ा स्ट्रॉन्ग दे रही है, फिर भी ये रशियन वैक्सीन पे वेस्टर्न साइंटिस्ट काफी ज्यादा इसकी एफिकेसी पे डाउट कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा, लॉकडाउन और फेल्ड हेल्थ केयर सिस्टम, ये दो फैक्टर ही सबसे बड़े ऐसे दो फैक्टर है जिसकी वजह से कोरोना वायरस आज की तारीख में इतना ज्यादा फैल चुका है हमारे देश में। और लॉकडाउन की वजह से दोस्तों पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो कितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने जॉब लॉस और जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात की थी। और उसके अलावा दोस्तों जो लॉकडाउन जब हुआ और उसके बाद जो लाखों की संख्या में जो है माइग्रेंट वर्कर्स जो है अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तो उनकी पिक्चर्स से लेके ह्यूमैनिटेरियन एक क्राइसिस जो कहा जाता है, उसकी वजह से हमारे इंडिया का जो है जो वर्ल्ड इमेज है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो हमारी जो है जीडीपी और हमारी वर्ल्ड इमेज, ये हमें वापस लाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा, ऐसा हमें मानकर चलने की जरूरत है। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा वीडियो कोई बिजनेस ओनर देख रहा है तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके पास फीमेल वर्कर्स है, आप कृपया करके उनको सैक ना करिए, जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि नौकरी ही उनका जो है फाइनेंशियल फ्रीडम से लेके पर्सनल फ्रीडम इंश्योर करता है। ये मानसिक तौर पर उनके लिए पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान करने वाला दौर है। तो ये वीडियो को यही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पे जो हैंडल है वहां पर आप मुझे फॉलो करके डेली न्यूज जो है आप देख सकते हो। और उसके अलावा मैं जो यूट्यूब वीडियोस डालता हूँ उसके लिए मैं वहां पे टॉपिक्स के ऊपर पोल भी लेता हूँ। अगर आप मुझे वहां पर फॉलो करेंगे तो आप वोट कर पाएंगे कि मैं दो टॉपिक में से कौन से टॉपिक के ऊपर अपना अगला वीडियो बनाऊं। तो ठीक है, मिलते हैं आपको ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।